नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माइंड एंड रियलिटीज़ के एक नए एपिसोड में। आज का विषय है यात्राओं के बिना ज्ञान अधूरा। आइए हम आज के विषय पर पंकज जी से बात करेंगे। मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो विजय भैया, यात्राओं और ज्ञान ये दोनों अपने आप में किस तरीके से संबंधित हैं और इसको लेके आज हम जो बात करने जा रहे हैं, मुझे लगता है इससे एक नई क्लैरिटी और यात्राओं का हमारे जीवन में जो महत्व है, खासकर हमारे इंटेलिजेंस को लेके, वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए, मैं सबसे पहले एक पहला सवाल करता हूँ। हाँ जी। कि यात्राएं हमें क्यों करनी चाहिए सबसे पहले? हाँ जी, वही बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा दिमाग है, वो दिमाग जब यात्राएं नहीं करता है तब, और जब यात्राएं करता है तब, तो हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है कि हम यात्राओं में ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं या ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसा है कि मान के चलिए कि आपका जो दिमाग है, उसका जो नेचर है, वो आप मान के चलिए एक नदी की तरह है। ठीक है। राइट। एक नदी सबसे बेहतरीन कब होती है, उसका पानी सबसे बेहतरीन कब होता है? जब वो बेहतरीन तरीके से बहती है। खुला आसमान मिलता है उसको, बेहतरीन ज़मीन मिलती है उसको, बढ़िया हवा मिलती है उसको। तो जितनी ज़्यादा वो बहेगी, जितनी तेज़ी से वो बहेगी, उसका पानी उतना बेहतरीन हो जाएगा, उसकी जो गंदगी है उतनी ख़त्म हो जाएगी और वो उतनी शक्तिशाली हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात। रुका हुआ पानी तालाब का और बहती हुई नदी का पानी में अंतर साफ दिखता है। अगर आप ब्रेन को भी समझने की कोशिश करें तो हमारा ब्रेन का जो नेचर है वो नदी की तरह काम करता है। ओके। अब इसी नदी को सम्मान के चलिए कि मैं ऊपर छत लगा दूँ, इसकी ज़मीन को भी मैं निश्चित कर दूँ और हवा भी ना आने दूँ, तो ये नदी में वो ताकत नहीं रह जाएगी, इसके पानी में वो क्षमता नहीं रह जाएगी, नहीं रहेगी, कमज़ोर हो गया। बिल्कुल। तो बस यही होता है। अगर आप देखें, आप एक बुद्धि बनाते हैं और वो बुद्धि लगातार विचारों के रूप में आपके पास विचार आते रहते हैं। ठीक है। आप इसको बंद नहीं कर सकते, ये प्रोसेस चालू हो जाता है और ये लगातार बना रहता है जब तक आप जिंदा हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे नदी कर रही थी। वो बहती है अपने हिसाब से, जितना ज़्यादा वो उसको जगह मिलती चली जाएगी, हवा मिलती चली जाएगी, वो उतना तेज़ बहती है। तो बुद्धि भी आप ऐसे ही है, जितने ज़्यादा बनाते चले जाते हैं उतने ज़्यादा विचार बनते चले जाते हैं। सही बात। राइट। राइट। तो ये है सबसे बड़ा जो खेल यात्राओं के द्वारा आप अपनी बुद्धि को किसी भी स्तर पे लेके जा सकते हैं। और ये ना बहुत प्राकृतिक है, बहुत नेचुरल। बिल्कुल। और इस नेचुरल चीज़ को ना हमसे छुपाया गया, या ये कह लीजिए शायद इतिहास में किसी ने ढूंढा हो तो ढूंढा हो। उसके बाद जब ज्ञान जैसी चीज़ जब कंपनियों के हाथ में चली गई, निजी हाथों में चली गई, तो असली चीज़ छुप गई। क्योंकि मैंने आपको फिर बोला सर, इतिहास में आप जितने भी बेहतरीन लोगों को जानते हैं, चाहे धर्म में या किसी और तरीके से, ये वही लोग थे जिन्होंने यात्राएं करी। अच्छा, मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि यात्राएं जो हैं, ट्रैवलिंग किसी भी इंसान को कब शुरू करनी चाहिए? कोई मतलब किस समय के बाद वो शुरू कर सकता है यात्राएं करना? अब इसको भी थोड़ा सा मैं अलग तरीके से कहता हूँ आपसे। सर, आप और मैं ना एक इतिहास है, ये पूरी दुनिया एक इतिहास है। सही। ठीक। बिल्कुल। आज पूरी दुनिया में जितने भी दिमाग हैं, उन सभी के दिमाग की मैं एक ऐसी चीज़ कर दूं कि वो सारे के सारे दिमागों को मैं आज यहीं पे खड़ा कर दूं, उनके इतिहास मिटा दूं, तो दुनिया का कोई अस्तित्व रह जाएगा? नहीं। किसी भी देश का, किसी भी धर्म का, किसी भी संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। आपका मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ना मैं आपको पहचान पाऊंगा, ना आप मुझे पहचान पाएंगे। ठीक। जैसे अभी पहचानते हैं। बिल्कुल। तो हम जब भी मिलते हैं, इतिहास से मिलते हैं। तो यही है महत्व, यही है चीज़ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इतिहास के बारे में आपको बताती है ये, आपको इतिहास से मिलाती है ये। बिल्कुल। और एक आदमी का इंटेलिजेंस उस तभी डेवलप करता है वो जब उसके एक ही जीवन में बहुत सारा इतिहास बोलता है, बहुत सारी संस्कृतियाँ बोलती हैं, जो किताबों के माध्यम से आप लेते हैं, घूम के लेते हैं, लोगों को पढ़ के लेते हैं। और जितना ज़्यादा आप इतिहास जानते हैं उतने ज़्यादा आप बेहतरीन हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलिए सर, अगर आप इतिहास में बहुत अच्छे हैं और लोगों को, संस्कृतियों को बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, तो रियल टाइम में जितने इंटेलिजेंट आप चीज़ों को पढ़ने में दूसरा इंसान नहीं है। सही बात। तो आपका कहने का मतलब है कि इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा, जितना जल्दी से शुरू कर सकते हैं? नहीं सर, मैं कहता हूँ ये जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये शुरू नहीं सर, इसको मैंने आपको फिर बोला, इतिहास को ना सर हमने एक विषय बना लिया। ये विषय नहीं है, ये जीने और मरने का सवाल है। बिना इतिहास के कोई आदमी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता सर।
कोई भी आदमी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, वो क्लेम ही नहीं कर सकता कि वो इंटेलिजेंट है। ठीक है। जैसे मैं अगर आपका दोस्त बनना चाहूँ ना सर, तो मेरी पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी जितना ज़्यादा मैं आपके इतिहास को जानता हूँ। राइट। थोड़ी देर के लिए आप दुनिया बन गए मेरे लिए। जिस तरीके से मैंने आपकी दोस्ती ली, उसी तरीके से मैं दुनिया की दोस्ती भी लेता हूँ। और ये जो आप टाइम की बात कर रहे हैं कि कौन सा बेहतरीन टाइम रहेगा, ये तो बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप, स्कूल, समाज उस बच्चे को लगातार प्रेरित करे कि बेटा बिना यात्राओं के, बिना लोगों को पढ़े, बिना अपने पड़ोसी के जीवन को पढ़े, बिना अपने समाज को पढ़े, अपने ही शहर को, अपने ही शहर में कितने संस्कृतियाँ हैं, उन सभी चीज़ों को बेटा आपने पढ़ना है। राइट। तो ये बचपन से प्रोसेस शुरू करना है सर। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, ये थोड़ी सी आपको इसलिए भी समझनी है क्योंकि आप भी एक पिता हैं। एक्चुअली 15 साल तक ना 90% बिलीफ आपके बन जाते हैं। राइट। और उसके बाद मान के चलिए अगर 100 साल भी आपका जीवन है तो वो 85 साल उस 90% बिलीव्स के बेसिस पे जिएंगे आप। करेक्ट। और इस बिलीव में जो आपने अभी पैदा किए हैं, इस बिलीव के अंदर अगर उस बच्चे को आपने नहीं बताया कि बेटा बिना यात्राओं के ज्ञान अधूरा, बेटा लोगों को पढ़े बिना ज्ञान अधूरा, अलग आपने संस्कृतियाँ नहीं पढ़ी, अलग धर्म नहीं पढ़े, तो आप कभी भी उस तरीके से आप अपने आप को दुनिया के आगे इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। राइट। ठीक। तो अब जैसे ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 तरह की ट्रैवलिंग होती है। कई बार एक होता है कि आप अकेले घूमने जा रहे हैं, सोलो ट्रिप, और एक हो गया कि आप अलग अलग लोगों के साथ घूम रहे हैं, जैसे आजकल ट्रैकिंग वगैरह में लोग करते हैं। तो आपकी नज़र में मतलब कि यात्राएं करने का मतलब सही तरीका क्या हो सकता है? अकेले ट्रैवल करना या फिर डिफरेंट कल्चरल पीपल्स के साथ ट्रैवल करना? राइट सर, सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो यात्राएं करते हैं, क्या आपके पास क्लैरिटी है कि जो यात्राएं आप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आप ज़्यादा बुद्धिमान होने के लिए यात्राएं कर रहे हैं? अगर वो क्लैरिटी आपके पास है तो आप अकेले घूमिए या किसी के साथ घूमिए। क्योंकि आपका उद्देश्य जो है वो क्लियर है। क्लियर है। करेक्ट। मैं व्यक्तिगत तौर पे भारत में बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं, ना के बराबर, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए देश और दुनिया में घूमते हैं। अच्छा। हाँ, भारत के पास वो वातावरण ही नहीं है जहाँ पे इंसान को ये पता है कि यात्राएं बहुत बड़ा माध्यम है ज्ञानी होने का। लोगों के अंदर वो इच्छा शक्ति ही नहीं है। किसी भी अपने समाज के अलावा किसी समाज को नहीं पढ़ना चाहते, अपने शहर के अलावा किसी शहर को पढ़ना नहीं चाहते, अपने धर्म के अलावा किसी धर्म को पढ़ना नहीं चाहते। जब आपके अंदर वो सवाल ही नहीं उठ रहे हैं तो फिर आप अपने आप को ज्ञानी नहीं बोल सकते। और इसका जो इंटेलिजेंस आपका जो कंप्रोमाइज़ होने वाला है, इसका पता आपको लाइफ में चल जाता है। सही बात। राइट। अच्छा, यात्राएं करने से मतलब कि क्या हमें केवल ज्योग्राफिक नॉलेज होती है, यानी भौगोलिक ज्ञान मिलता है, या फिर इसका कोई और भी महत्व है? राइट सर, मैंने आपको शायद पहले भी पिछले एपिसोड में बताया कि जो हमारी बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि को ग्रैब करने की, इसको लगातार ही ग्रैब करती रहती है। आप जो भी देखते रहेंगे ये अंदर जाता रहेगा, कान से सुनते रहेंगे ये भी अंदर जाता रहेगा। हमारी बुद्धि का लगातार काम यही है कि बाहर जो भी आसपास आपके घटित हो रहा है वो सारे का सारा उठा के वो अंदर डालती रहती है। तो ये प्रोसेस है नेचुरल। ठीक। तो ये जब आप यात्राएं करते हैं ना, तो आप बहुत कुछ नया देखते हैं जो आप डेली रूटीन में नहीं देख पाते। बिल्कुल सही। बहुत कुछ नया सुनते हैं जो डेली रूटीन में नहीं सुनते। बहुत कुछ नया खाते हैं जो डेली रूटीन में नहीं खाते। बहुत कुछ नया छू लेते हैं जो डेली रूटीन में नहीं छूते। आपकी सारी इंद्रियां बहुत कुछ नया एक ही दिन में ले रही होती हैं जो आपके डेली रूटीन में आपके पास नहीं आ रहा था। राइट। तो जो ज्ञान की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि नई चीज़ें चाहिए ना आपको बिल्कुल ज्ञानी होने के लिए। और यात्राओं से क्या होता है, आपकी सारी इंद्रियों से ज्ञान आपके पास आता है। बिल्कुल। बाकी किसी भी तरीके से आप जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप किताबों से भी ले सकते हैं, लेकिन किताबों में सिर्फ आपकी आंखें ज़्यादा ताकतवर हो रही हैं, बाकी सारी इंद्रियों पे इतना काम नहीं हो रहा। करेक्ट। राइट। अगर किसी आप संगीत के द्वारा या किसी आवाज़ों के द्वारा ले रहे हैं तो कान पे हो रहा है वो काम। बिल्कुल। लेकिन यात्राओं से सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं आपकी और शक्तिशाली हो जाती हैं। आपका ना सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी एक्सेप्टेंस लेवल दुनिया को लेके बढ़ जाती है। मतलब मैं आपको किसी भी संस्कृति में छोड़ दूं, किसी भी धर्म में छोड़ दूं, किसी भी देश में छोड़ दूं, आपकी एक्सेप्टेंस लेवल, आपके दिमाग की एक्सेप्ट करने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक। अब इसका फ़ायदा कब होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। हाँ, मान के चलिए कि अब आपने यात्राएं करी और यात्राओं से आपने अपनी सारी इंद्रियां खोल ली, आपने एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा ली अपनी। अब आप अपने शहर में वापस आ गए, एक आप जैसा दूसरा आदमी भी है, अब उसको आप दोनों को सेम समस्या आ गई, लेकिन आप उस समस्या को इतने बेहतर तरीके से सुलझा लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास शक्ति बहुत ज़्यादा है।
उस समस्या को सुलझाने की, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, आपके पास ज़मीन बहुत बड़ी है। अच्छा, इसी से मेरा एक जो सवाल है कि क्या यात्राएं करने से व्यक्ति जो है सहनशील बनता है, और क्या उसमें ज़्यादा सहानुभूति जो है डेवलप होती है? सर अगर आप, मैंने फिर बोला सर कि अगर आप दुनिया में सिर्फ घूमते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए घूमते हैं तो आप बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, आपके अंदर का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में आज आदमी सोच रहा है ना, आप ये सोचना बंद कर देंगे, आप ह्यूमन बन जाएंगे, रियल बन जाएंगे। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। राइट। मैं अकेला बहुत घूमता हूँ, देश के अंदर देश के बाहर। ओके। और मैं अगर सेंसिटिव हुआ, मेरे अंदर भ्रष्टाचार खत्म हुआ, मेरे अंदर झूठ खत्म हुआ, ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं दुनिया के साथ संबंध बना पाया। होता क्या है सर, अब मान के चलिए कि आप किसी देश में अकेले चले गए घूमने, ठीक है, और आपका उद्देश्य यही था कि इस देश के लोगों को मैं समझना चाहता हूँ कि ये लोग कैसे हैं। लोग कैसे? तो जैसे जैसे आप उन्हें समझने लग जाते हैं वैसे वैसे आपके कुछ दोस्त बन जाते हैं, आपको कुछ बच्चे मिल जाते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपको कुछ लोग मिल जाते हैं जो आपके दोस्त बनते हैं, जो आपके खाने का ध्यान रखते हैं, जो आपसे पूछते हैं कि भाई साहब कोई समस्या हो तो बताना। यहाँ आपके अंदर कुछ नए इमोशन डेवलप हुए, कुछ नए लोगों के लिए। और यहाँ आप क्या हो जाते हैं, अब जो इमोशन सिर्फ आपके 4 लोगों के काम कर रहे थे वो बढ़ गए। अब इमोशंस आपके नए लोगों के साथ भी कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, और ये जगह लगातार आपका परिवार बड़ा हो जाता है। राइट। अब आप सिर्फ अपने बच्चे के बारे में नहीं, अब दुनिया के सारे बच्चों से आप कनेक्शन बना लेंगे। तो यात्राएं मतलब कि कई तरीक़ों से हमारे सोचने और समझने का दायरा भी बढ़ाता है। बहुत बेहतर तरीके से और बहुत नेचुरल है सर। और सर मान के चलिए कि जितना प्यार आप अपने बच्चे को करते हैं, अगर मैं कुछ ऐसा आपके अंदर डाल दूं कि दुनिया के सारे बच्चों को आप उतना ही प्यार कर पाएँ, तो क्या आप गलत आदमी बने या सही आदमी बने? सही आदमी बने। दूसरी पहली चीज़, क्या आपके बच्चे अब आप पे प्राउड नहीं करेंगे? अब उन्हें एक बेहतरीन पिता नहीं मिल रहा है जिस पे वो प्राउड कर सकते हैं। राइट। आप दुनिया के सारे पिता से अलग पिता हैं अब। करेक्ट। ये बनाती है यात्राएं, आपके अंदर इतनी शक्ति पैदा कर देगी कि आप अपने बच्चों में और दुनिया के सारे बच्चों से एक जैसा व्यवहार करेंगे, और इससे आप महान बनते हैं, इससे आप एक बेहतरीन व्यक्ति बनते हैं। मेरा आपसे सवाल था, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, यात्राएं करते हैं, तो उसमें कई चुनौतियां आती हैं, तो हम उसका कैसे सामना कर सकते हैं, या फिर उन चुनौतियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? हाँ जी, तो वही मैं आपसे कह रहा था कि सर चुनौतियाँ ना ये बहुत ज़रूरी हैं। एक अगर आप इंटेलिजेंट होना चाहते हैं एक व्यक्ति के रूप में, आप अपनी पहचान समाज में या दुनिया में बनाना चाहते हैं, तो ये जो चैलेंजेस हैं ये लेने बहुत ज़रूरी है। राइट। बस इतना आप ध्यान रखें कि आपके शरीर को या आपके आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाए। करेक्ट। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो लेकिन ये लेने बहुत ज़रूरी, और आपको असुरक्षा में जाना ही है। असुरक्षा में जाने के बाद ही आपको आपके बारे में पता चलता है, और आप नया तभी सीखते हैं जब आप असुरक्षा में चले जाते हैं। आप सुरक्षित खेलेंगे तो इंटेलिजेंट नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, है ना। और दुनिया आपके अंदर तभी बोलेगी जब आप दुनिया से मिलने के लिए जाएंगे, तैयार हो, अपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे अपने, है ना। तो इस कंफर्ट जोन को छोड़ने के बाद आप इंटेलिजेंट हो जाते हैं। करेक्ट, है ना। तो जैसे आप मान के चलिए सर, इतिहास में आप जितने भी लोगों को ना आप आज फॉलो करते हैं, या दुनिया में जितने भी लोगों को फॉलो किया गया, इनमें से एक भी आप ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे जो एक ही घर में पैदा हुआ था, एक ही घर में कामयाब हुआ था और मर गया था। वो सारे के सारे घूमने वाले लोग थे, उन्होंने यात्राएं करी हैं। करेक्ट। अलग अलग क्षेत्रों में, किसी ने धर्म पैदा किया, किसी ने विज्ञान पैदा किया, लेकिन सब वही थे जिन्होंने यात्राएं करी। बिल्कुल सही। और मैं एक चीज़ इसमें एक और जोड़ता हूँ सर, कुदरत ने ना 2 तरीके से शरीर बनाती है, एक औरत के रूप में, एक आदमी के रूप में। औरत का शरीर थोड़ा सेंसिटिव शरीर है, और अगर आप बात करें तो औरत के लिए परिस्थितियां भी ऐसी नहीं थी कि वो अकेले पूरे देश में घूम पाए, कहीं भी चली जाए। सही बात। आज फिर भी काफ़ी हद तक औरत सुरक्षित है, अकेले घूमती भी हैं औरतें। लेकिन आदमी का शरीर एक ऐसा शरीर है जो कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है। ओके। हाँ जी, और कुदरत की रचना ही ऐसी है। एक आदमी सर अगर यात्राएं नहीं करेगा तो वो कभी भी उस शरीर को नहीं समझ पाएगा जिस शरीर में वो है। आप पूरे आदमी बनते हैं यात्राओं से, आप पूरे मर्द बन जाते हैं यात्राओं से। क्यों? क्योंकि आप असुरक्षा में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, नदियों में जाते हैं, इस शरीर का फ़ायदा उठाते हैं आप, और आपका शरीर स्वस्थ होता है, मानसिक स्तर पे आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। कुदरत सर, हम बहुत बेहतरीन रचना है कुदरत की। आदमी एक बहुत बेहतरीन रचना है, और आप देखिए इतिहास में क्या बेहतरीन से बेहतरीन इंसानों ने काम किए हैं। आदमी ने क्या बेहतरीन काम किए ना, तो आप और मैं भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं देखता हूँ सर कि हमारे ही समाज में आज आदमियों ने भी यात्राएं करना छोड़ दिया। आज आदमी भी अकेले यात्राएं नहीं करता है। मेरे को नहीं मिले मेरे जैसे लोग,
जो यात्राएं करते हैं। मैं जब शुरू में यात्राएं करता था तो मेरा ही परिवार सर, मेरा ही समाज, मैं जब बोलता था कि यार मैं तो लोगों को पढ़ने जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत कुछ नया सीखता हूँ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, मेरा इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है, और मैंने जीवन में अगर जितना भी इंटेलिजेंस अपने अंदर समझा या अपने आप को समझा या दुनिया को समझा, ये यात्रा ही माध्यम बनी। ओके। मैं समझ गया था कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और बहुत जल्दी आता है सर इससे इंटेलिजेंस, किसी और माध्यम से इतनी जल्दी इंटेलिजेंस नहीं आएगा। ये भी मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। इसका कारण मान के चलिए सर, आप कुछ 15-20 साल आपने कोई चीज़ सीखी थी, पढ़े थे आप, आपने अनुभव किया था और उससे आपने पैसे कमाए, तरक्की कमाई। अब मैं आपको 24 घंटे देता हूँ और 24 घंटे के बाद आप मर जाएंगे। आपके बच्चे को आप चाहेंगे ना कि जो भी आप 20 साल में सीखे हैं वो अपने बच्चे को सिखा दें। करेक्ट। अगर आपका बच्चा सीखने में तेज हुआ तो आप 24 घंटे में उसको 20 साल का ज्ञान दे देंगे। राइट। 20 साल का ज्ञान दे देंगे आप। आपको 20 साल लगे, उसको नहीं लगेंगे। उसको नहीं लगेंगे। सिर्फ क्यों? बस एक चीज़ चाहिए थी, उस बच्चे का आप पे भरोसा कितना है। ठीक ठीक है। अगर उसका भरोसा आप पे 100% है तो वो आपसे सारा ज्ञान ले जाएगा जो आपके पास है। ये ज्ञान मिलता है यात्राओं से, ये ज्ञान मिलता है। आपको आप ही के शरीर के बारे में पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे आपको काम करना है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे हम आजकल मतलब एक बहुत चीज़ देखते हैं, जैसे नेचर को बचाना है, प्रकृति को मतलब और पर्यावरण को बचाना है, नेचर और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन में। तो इसमें ट्रैवलिंग का क्या रोल है? क्या ट्रैवलिंग से नेचर को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है? सर बहुत ज़बरदस्त मदद मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त मदद मिलेगी, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हैं ना तो आप सिर्फ लोगों से नहीं मीट करते हैं, आप नई हवा में चले जाते हैं, नए पानी में चले जाते हैं, नए वातावरण में चले जाते हैं। हर देश का वातावरण अलग है, कुछ देश गर्म है, कुछ ठंडे हैं, कहीं हवा ज़्यादा तेज़ है, कहीं मिट्टी बहुत है, कहीं समुंदर बहुत ज़्यादा है, कहीं नदियाँ हैं। आप जहाँ भी जाएंगे एक नया जलवायु, आप एक नई चीज़ से मीट करते हैं, एक नई हवा से मिलते हैं आप। वेस्टर्न कंट्री में हवा बहुत प्योर है, राइट, इंपॉर्टेंस पता चलता है। आप तो उससे क्या होता है, उससे सर आपके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप होता है कि पानी बेहतर क्या होता है, हवा की क्या क्वालिटी होती है, और भी नेचर को लेके आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। मैंने आपको बोला ना सर, आपकी सारी इंद्रियां मीट करती है ना हर एक चीज़ से, तो इंटेलिजेंस लेवल ओवरऑल आता है। ओवरऑल यहाँ तक कि पेड़ों की जानकारियाँ भी आ जाएंगी आपको फलों की, वेजिटेबल्स की जानकारियाँ आ जाएंगी। जानकारियों का तो अंबार है सर, दुनिया तो एक लाइब्रेरी है, राइट, ज्ञान से भरी पड़ी है, बस आपके अंदर इच्छा शक्ति कितनी है। लेकिन आज हमारे खासकर भारत में मैं देखता हूँ सर, आज इच्छा शक्ति नहीं है। आज शायद परिवार, शिक्षा, समाज वो हमारे बच्चों के अंदर वो सवाल डाल ही नहीं पा रहा जहाँ एक बच्चा चिंतित हो, उसके अंदर भूख पैदा हो दुनिया को समझने की, अपने ही देश को समझने की। 28 राज्यों के करीब आप हैं सर, हर राज्य अपने आप में एक नया राज्य, एक देश बन जाता है, संस्कृति इतनी अलग है उसकी। तो कितना कुछ है सीखने के लिए। आप अपने पड़ोसी तक को सीखना नहीं चाह रहे हैं, एक पड़ोसी भी अपने आप में सर एक सभ्यता है। बिल्कुल सही, वो आप जैसा नहीं है, बिल्कुल वो पूरी सभ्यता है। अगर आप चलिए देश विदेश नहीं जाना चाहते, आप शहर घूम लीजिए, शहर भी नहीं जाना चाहते तो अपने ही कस्बे में घूम लीजिए, अपने ही कस्बे में नहीं जाना चाहते अपने पड़ोसी के पास चले जाइए। हाँ बिल्कुल, बात कीजिए। आपके अंदर अगर सवाल है तो आप उसको खोजने निकले, और ये बहुत ज़रूरी है सर, ये होना बहुत ज़रूरी सवाल। अच्छा, अभी हमने शुरू में ही आपने भी बताया और बात की कि जैसे जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एक पर्सन किस लिए बाहर निकला है घूमने, ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैं मतलब इस सवाल मेरा ये है कि एक एडल्ट है अगर, या फिर कोई एक यंगस्टर है 25 साल का कोई, तो वो जब ट्रैवलिंग करने के लिए निकले तो वो क्या चीज़ करे? क्या केवल एंजॉय के लिए निकले या फिर कुछ आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए निकले? देखिए सर, आत्मज्ञान तो एक अलग चीज़ हो गई। अच्छा, हाँ जी, आत्मज्ञान अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आत्मज्ञान में ये मदद करता है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं नहीं, या आप ये पूछ रहे हैं कि युवा को किस तरीके से यात्राओं हाँ, मतलब जब ट्रैवल करने जाए तो जस्ट फॉर कि हाँ गया, कुछ दिन की छुट्टी है, चलो घूम लेते हैं, या फिर ट्रैवल करने निकला है तो कुछ सीखने के लिए निकले, कुछ अपने आप को डेवलप करने के लिए निकले? कैसे सर? 3 अवस्था होती हैं इंसान के जीवन में। एक वो बच्चा होता है, एक वो जवान होता है, एक वो बुजुर्ग होता है। सिर्फ एक ही अवस्था है जिसमें आप यात्राएं कर सकते हैं, वो जवान शरीर। जब बच्चे हैं तब कर नहीं पाएंगे, बुजुर्ग में आपके पास शरीर नहीं है। बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप इसकी गंभीरता को समझिए। युवा ही करेंगे यात्रा, ये तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, युवा को, जो जवान बच्चे हैं ना,
उनके अंदर क्लैरिटी चाहिए, उनको समझ पैदा करनी है अपने अंदर। सिर्फ जीवन का मतलब पैसा, जीवन का मतलब निजी स्वार्थ नहीं है। जीवन का मतलब ये दुनिया है। आपको हर एक चीज़ दुनिया से मिलेगी। मैंने आपको फिर बोला सर, एक भी चीज़ आप और मैं पैदा नहीं कर सकते। हमारे हर एक सुख हमारे आसपास के लोग देंगे, और आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ना, उनको समझना, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप एक बेहतरीन यात्री हैं। राइट। जब हर तरह की संस्कृति में, हर तरह के धर्म में आपको बैठना उठना आता है, उनके साथ दोस्ती प्यार लेना आता है, तो आप अपने आसपास के लोगों से भी प्यार ही लेंगे, उनसे भी इज्जत मान सम्मान ही लेंगे। और फिर आपके लिए कोई भी आपकी समस्या है, चाहे आपको नौकरी करनी है या आपको व्यापार करना है या आपको रिश्ते बनाने हैं, तो ये आसपास के लोग सबसे पहले आप ही को देंगे। ये उस इंसान को नहीं देंगे जो एक शैल में रहता है, आपको देंगे। पूरी दुनिया तड़प रही है सर आपको देने के लिए वो सब कुछ जो आपको चाहिए, लेकिन हम लेना नहीं चाहते क्योंकि हम एक अच्छे यात्री नहीं बन पा रहे। और बिना यात्री बने दुनिया कुछ नहीं देगी सर। दुनिया सिर्फ दिल का दरवाज़ा उसी के लिए खोलती है जो एक बेहतरीन यात्री है, जो आप अपने देश को और दुनिया के बाकी देशों को एक ही नज़र से देखने की हिम्मत दिखा रहे हैं, तो दुनिया रास्ता आपके लिए दरवाज़ा खोलेगी। राइट। तो ये शक्ति कैसे आएगी आपके अंदर? ये शक्ति तभी तो आएगी जब आप अकेले छोड़ेंगे अपने आप को। बिल्कुल। नए लोगों में आप अकेले छोड़ते ही नहीं। आप कब 20 साल के हो गए, आपने 4 लोग पकड़े हुए हैं, एक ही संस्कृति पकड़ी हुई है, आप उससे बाहर देखना नहीं चाह रहे जीवन। राइट। और फिर किस तरीके से, क्या सोच के आप बोलते हैं कि मैं सफल हो जाऊं? सफलता मांगते हैं दुनिया से, और इम्पोर्टेंट है वो 4 लोग जिनके बीच में आप बड़े हुए हैं। ये क्या धोखेबाजी है? देखिए, ऐसे इसी से जुड़ा मतलब मेरे मन में सवाल आ रहा है कि जैसे अब समाज में देखा जाए तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो हैं जो ट्रैवल पसंद करते हैं, और एक जो है ट्रैवल नहीं करते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो ट्रैवल नहीं कर पाते या फिर जो ट्रैवल नहीं करते हैं, तो उनको हम कैसे मोटिवेट करें कि नहीं आप ट्रैवल करना चाहिए, और वो क्या करें? जैसे कई बार होता है या फिर समय भी नहीं मिल पाता है, तो वो कैसे समय निकाले? सर पहले तो माँ बाप को क्लैरिटी लेके आनी है। अगर माँ बाप को क्लैरिटी है तो बहुत सारे माध्यम हैं। एक सबसे बड़ा माध्यम है किताबें। किताबों के ज़रिए आप दुनिया के इतिहास को तो बता ही सकते हैं। बिल्कुल सही बात। बच्चे को मोटिवेट तो कर सकते हैं, ऐसे पोस्टर लगा सकते हैं, उसको अपने आसपास की आर्ट गैलरीज में लेके जा सकते हैं। दुनिया में कितनी पुराने इतिहास की बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, वहाँ तो लेके जा सकते हैं। सही बात। जब आप इमारतें दिखाएंगे, आर्ट गैलरीज दिखाएंगे, तो बच्चे के अंदर 1000 सवाल आ जाएंगे। बिल्कुल। आप बच्चे को किताब के ज़रिए ताजमहल मत दीजिए, पहले ताजमहल दिखा दीजिए, उसको महसूस होने दीजिए, उस बिल्डिंग के नीचे खड़ा करिए उसको। बिल्कुल। उसको देखने दीजिए ताजमहल, अपने आप उसके अंदर सवाल आएंगे, और फिर उन सवालों को बोलिए बेटा इन किताबों के जरिए ढूंढ। सही। ये है तरीका। राइट। आप लेके जाइए इतिहास के पास बच्चे को। बच्चे के अंदर सर अगर इतिहास आपने बोलना सिखा दिया तो मान के चलिए वो बच्चा रॉकेट बन जाएगा, वो बच्चा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राइट। क्योंकि वही इतिहास उसको दुनिया तक लेके जाएगा। इतिहास एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है ना आपकी। बिल्कुल। क्योंकि इतने सवालों से आपको घेर लेता है वो, कि वो दुनिया आपके अंदर बोलने लग जाती है। आप चाहे गाँव में भी रहते हैं, अगर आपके अंदर इतिहास बोलने लगा है दुनिया का, तो आप गांव में निकल जाएंगे, आपकी बुद्धि आपको लेके चली जाएगी। हाँ जी। अच्छा, एक और अभी हमने मतलब आपने बीच में कहा कि जैसे ट्रैवलिंग करना है, तो आप एक तो होता है कि मैं ट्रैवलिंग में अलग अलग, एक तो आप कंस्ट्रक्शन देखने जा सकते हैं जो ह्यूमन इन्वेंशंस हैं या ह्यूमन कंस्ट्रक्शन जो है आज के टाइम में, या फिर नेचर ब्यूटी है। तो ये इनमें भी डिफरेंस है यात्राएं करने का? इसको थोड़ा सा और जैसे मैं कहने का मतलब है कि नेचर ब्यूटी देखना और एक इंसानों द्वारा बनाई हुई जो सुंदरता है, इनमें किस चीज़ को सेलेक्ट करना चाहिए घूमने के लिए? सर नेचर ब्यूटी तो एक ऐसी चीज़ है ना, ये भी इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं है जब आप यात्राएं करते हैं तो नेचर ब्यूटी को अलग कर देंगे और लोगों की बनाई चीज़ों को अलग कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्योंकि है तो रली मिली ना, सब एक साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, इंसान के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये। नहीं, मेरा जैसे पूछने का ये भी था मकसद कि जैसे एक है कि जैसे आज के डेट में जैसे दुबई जा रहा है कोई, न्यूयॉर्क जाए या फिर शंघाई जाए चाइना में, या सिंगापुर में नेचर ब्यूटी उतनी नहीं है जितना मेरा नॉलेज है। हाँ जी। तो वहाँ भी क्या उसको वहाँ उतना ही ज्ञान मिलेगा जितना वहाँ उसको जहाँ अगर वो कहीं जैसे नेचुरल जगह जाता है कहीं, जैसे अगर यूएस का ग्रेट कैनियन चला जाए, चाहे अफ्रीका के जंगलों में घूमना जाए, या इंडिया के नॉर्थ पार्ट जो माउंटेन्स वगैरह हैं, या फिर वेस्टर्न घाट्स हैं, तो इनमें भी उनका जो सोचने या समझने की जो क्षमता है इंसान की, वो अलग अलग तरीके से डेवलप होगी। सर ये ना एज पे डिपेंड करता है। अच्छा। हाँ,
जैसे मान के चलिए सर कि आप एक ही शहर में घूमने गए हैं, आपका बच्चा भी गया है और आपके बुजुर्ग भी गए हैं, लेकिन आप तीनों अलग चीज़ मांग रहे हैं उसी शहर से। एक बच्चा उस शहर से जो मांग रहा है वो आप नहीं मांग रहे, और जो आप मांग रहे हैं वो आपके बुजुर्ग नहीं मांग रहे। ठीक है। और ये जो नेचर जैसी चीज़ है ना सर, ये एक मैच्योरिटी के बाद डेवलप होती है, क्योंकि पहले तो आपको ना वो एक्सपीरियंस लाइफ के, भौतिक आकर्षण को अनुभव करना, ये उसके बाद की यात्रा है नेचर। राइट। नेचर वैल्यूज़ एक अलग उस पर माइंडसेट जाता है जब आप एक जो दुनिया बनाई है ना आपने, भौतिक आकर्षण जो आपके हैं उनको जब आप अनुभव करते हैं, उसके बाद वो ठहराव आता है आपकी लाइफ में। राइट। वो मैच्योरिटी आती है जहाँ आप हवा को, पानी को, पेड़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बाद का विषय है। एक बच्चे को कभी आप उस तरह से नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते, क्योंकि बच्चे के पास अभी वो अनुभव ही नहीं है जीवन के। अभी तो उसको भौतिक आकर्षण चाहिए, उसको तो दुनिया जो दिख रही है, चकाचौंध, चॉकलेट, ये सब दिख रहा है, उसको तो वो खानी है ना, उसको तो गाड़ी चलानी है, जहाज में बैठना है। अभी कहाँ उसको आप पेड़ की बातें बता रहे हैं। वो ठीक है, आप अपनी तरफ से उसको वैल्यूज़ डाल सकते हैं नेचर की, लेकिन आप समझिए बात को, बच्चा है ना। बिल्कुल। और एक्सपीरियंस पहले उसको दुनिया का करना है, उसके बाद नेचर वाली चीज़ आती है। लेकिन हाँ, ये दोनों ही मैटर करती है सर, और ये एक इंसान के अंदर आती है, हर इंसान के अंदर आती है ये भी एक जीवन यात्रा के साथ। अच्छा, मैं आपसे जैसे आखिरी, जैसे आप ट्रैवल करते हैं, तो आप मतलब कि जो ट्रैवल नहीं कर रहे या जो कर भी रहे हैं उनको और कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि ट्रैवल करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि पहले ना आपको इसको ना एक विषय बनाना चाहिए कि ये जो ट्रैवलिंग है ये हमारे इंटेलिजेंस के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। तो इस एपिसोड में भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों तक खासकर या पेरेंट्स तक ये बात पहुंच जाए कि बिना ट्रैवलिंग के इंटेलिजेंस नहीं डेवलप कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि माइंड जो होता है अगर एक ही पैटर्न में काम करता रहता है 20 साल 15 साल, तो उस आपको हैबिट हो जाती है उस पैटर्न की, और उसके बाद लाइफ को आप बाहर नहीं निकाल पाते। राइट। और अपने इंटेलिजेंस, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, इंटेलिजेंस आप लगातार अंडरस्टैंडिंग है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ही पैटर्न को फॉलो कर लेंगे, कोई भी बेस्ट से बेस्ट पैटर्न फॉलो कर लीजिए, पैटर्न ही है जो आपके इंटेलिजेंस को नीचे ले आएगा। बिल्कुल। आपको हमेशा ही नए पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे, और वो नए पैटर्न्स आप लगातार तभी बना सकते हैं, वो आत्मविश्वास आपके अंदर तभी रहेगा जब आप लगातार यात्राएं करते रहेंगे। सिंपल चीज़ फर्स्ट। और सर दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, हार्ट अटैक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है पैटर्न। हाँ, आप एक ही लाइफ है, बैठे रह रहे। और ये बात मैं आप कभी रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि पैटर्न लाइफ से होता क्या है, क्योंकि आज आपने अपनी बुद्धि को इतना ज़्यादा इंटरनेट से इतना ज़्यादा इसको ताकतवर बना लिया कि बहुत ज़्यादा विचार हैं। और अगर आप पैटर्न लाइफ को फॉलो कर लेंगे तो आपके हार्ट के पास स्पेस नहीं है। आपका हार्ट तभी हेल्दी रहता है जब आप लगातार नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपका दिमाग मीट करता है। बिल्कुल। तब आपका जो हार्ट होता है ना वो फ्री हो जाता है। लेकिन राइट, अगर आप एक ही पैटर्न में रहेंगे तो हार्ट धीरे धीरे मुरझा जाएगा, राइट, कमज़ोर पड़ जाएगा और ये बंद हो जाएगा। एक बच्चा क्यों स्वस्थ है सर? क्योंकि बच्चा जो उस दुनिया में रह रहा होता है उसके लिए हर एक चीज़ नहीं होती है, इसलिए उसका जो एक्सपीरियंस, राइट, तो इतना सारा नया आ रहा होता है जिसकी वजह से उसका हार्ट हेल्दी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। लेकिन और इसको लगातार इस प्रोसेस में रहना है। अगर आपको हार्ट से हेल्दी रहना है सर, बॉडी से हेल्दी रहना है, तो लगातार अपने दिमाग को नया देते रहिए। और यात्राओं के अलावा कोई और विकल्प आपके पास नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। आप इंटरनेट के अगर ज़रिए सोचने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे तो आप बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल। वो तो आप सेटिंग लाइफ है, एक ही पैटर्न देख रहे हैं। हाँ जी। और एक और बताता हूँ सर, वैसे इस पे हम अलग से एक विषय बनाएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि क्यों इंटरनेट से भी तो आप दुनिया घूम सकते हैं, लेकिन वर्चुअल क्यों, फिजिकली क्यों घूमना है, ये मैं आपको बताता हूँ। सर होता क्या है कि अगर जैसे आपके थॉट्स आते हैं, मान के चलिए 1 मिनट में आपके पास 6 से 8 10 थॉट्स आ रहे हैं आज। अगर ये थॉट्स सीरीज़ में हैं, एक लय में है, एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के साथ साथ ये थॉट्स चल रहे हैं, तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। आपके हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ रही है उन थॉट्स के साथ। बिल्कुल। लेकिन ये सारे के सारे 10 जो थॉट्स आपके पास आए, ये सब के सब सब्जेक्ट में चेंज कर दूँ तो आपके हार्ट पे बहुत गलत असर पड़ने वाला है। बहुत मेहनत कर रहा है अभी आपका हार्ट, क्योंकि जैसे ही वो किसी एक सब्जेक्ट के साथ जाता है दूसरे एक उसका हार्ट पे अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है। इंटरनेट क्या करता है, ये आपके जो लय होती है ना, उसको कम्युनिकेशन होती है विचारों की, उसको बिगाड़ देता है। आपके हर एक विचार की डिस्टेंस मेंटेन कर देता है, सब्जेक्ट चेंज कर देता है। ठीक। लेकिन जब आप यात्राएं करते हैं तो आपके विचारों में एकरूपता आ जाती है, स्थिरता लाता है। राइट, क्योंकि पूरी दुनिया एक सीरीज़ है। बिल्कुल। किताबें भी बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, किताबें भी एक सीरीज़ में बांधती है आपके विचारों को।
राइट। राइट। तो आपको अपने आपको अगर हेल्दी रखना है तो इस यात्राओं के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और खासकर अगर आप आफ्टर 30 आफ्टर 40 के आसपास हैं, फिर तो समझ लीजिए कि यात्राएं ही आपका जीवन वो है, यही जड़ी बूटी है आपकी। अच्छा, मेरा एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कि क्या यात्राएं करने से हमारे जो रिश्ते हैं उसमें भी कोई प्रभाव पड़ता है? इससे मतलब कि रिश्ते अच्छे होते हैं या फिर क्या असर पड़ता है? मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया रिश्ते हो जाएंगे, और ये मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ आपको। अच्छा। देखिए यात्राएं क्या करेंगी, होता क्या है, जैसे कि ना एक बच्चा पैदा होता है, किसी एक परिवार में ही पैदा होंगे, तो जब एक परिवार में पैदा होते हैं और उस परिवार की आपको सारी देखभाल मिल जाती है, तो आपके जो इमोशन होते हैं उस पर्टिकुलर परिवार के साथ ही हो जाते हैं, और उस परिवार का जो लाइफस्टाइल होता है, जो संस्कृति होती है, वही आप उसको आधार बना लेते हैं। तो अगर आपके इमोशंस की बात करूं, क्योंकि छोटे थे ना आप, बिल्कुल। दुनिया से तो डिस्कनेक्ट है ना अभी आपका दिमाग, बिल्कुल। तो आपका दिमाग जिस परिस्थिति में जिस परिवार के साथ है उसी के साथ उसके इमोशन डेवलप हो गए। ठीक। और हमने जो व्यवस्था बनाई हुई है वो ऐसी नहीं बनाई हुई कि बच्चे को बहुत जल्दी आप दुनिया से मिलने देते हैं या समाज से मिलने देते हैं, प्रेरित तो करते नहीं हम। बिल्कुल। उसको सीधा स्कूल ही भेजते हैं आप ना, और स्कूल भी ऐसे नहीं है जो प्रेरित करते हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो नॉलेज दे रहा है बस। वो भी नॉलेज। तो होता क्या है कि बस यही चीज़ है जो मिस हो गई उस बच्चे से। उस बच्चे के पास 15 साल की यात्रा में अगर आप देखें तो पड़ोसी से रिश्ता बनाने तक की भी आपने प्रेरणा नहीं दी उसको, नहीं दी है। दुनिया और समाज तो बहुत दूर की बात है। आज तो लोग अलग रखते हैं सब। हाँ जी, है ना। यात्राएं क्या करेंगी, अब आप जवान हो गए, वही बच्चा जवान हो गया, उसने कहा नहीं यार मैं दुनिया समझूंगा, मैं लोग समझूंगा, मैं अपने इंटेलिजेंस पे काम करूंगा, मैं नहीं समझा अभी तक। तो जब वो यात्राएं करने जाएगा, नए लोगों में बैठेगा, नई भाषाएं सुनेगा, नए खाने पीने देखेगा, नए कलर के नए कपड़े देखेगा, संस्कृतियां देखेगा, तो उसके अंदर अवेयरनेस आएगी कि दुनिया इस तरीके की भी होती है, लोग इस तरीके के भी होते हैं। और भांति भांति की संस्कृति में जब वो बैठता उठता चला जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा, का दायरा बढ़ेगा, उस हर तरह के इंसानों के साथ उसको बैठना उठना आ जाएगा। ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे उसके अंदर एक संस्कृति नहीं बोल रही है, बहुत सारी संस्कृतियाँ उसके अंदर से बोलने लग गई। ठीक है। तो जो उसका अहंकार था वो नीचे चला गया, वो अब एक सॉफ्ट इंसान है, संवेदनशील सेंसिटिव इंसान है। बिल्कुल। ठीक है। और यही चीज़ जब वो अपने शहर में वापस आता है ना, तो इसी सेंसिटिविटी के साथ आता है। अच्छा, बिल्कुल सही। ठीक है। बिल्कुल। वो अपने ही परिवार में जब रिश्ते बनाएगा तो उसी के परिवार के और लोग और ये एक अलग तरीके से बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है और संस्कृति होगी। सही बात। ये ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करता है, पहली चीज़ सर। और दूसरा, जो आदमी यात्राएं करके इस तरीके से ज्ञान प्राप्त करता है ना, उसका एंगर, शॉर्ट टेम्पर बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। वो बहुत रिलैक्स हो जाता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है। आप कभी भी देखिए सर, कोई अगर आपने भी गांव में बुजुर्ग को जानते होंगे जो बहुत सामाजिक रहे होंगे, आप कभी भी देखना बड़े से बड़े सामाजिक इश्यूज़ में वो आदमी अपने एंगर से शांत रहता है और शांत होके सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता था। सही। जो आदमी जितना सामाजिक हो जाएगा वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव, उतना ज़्यादा रिलैक्स रहेगा। खासकर जब रिलेशनशिप की बात करेंगे, और फिर आप दोस्ती के साथ, शादी के साथ या किसी और रिश्तों में आप एक बेहतर इंसान रहेंगे, आपके पास ऐसा इंटेलिजेंस रहेगा जो अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं सर, रिलेशनशिप में ना एक तो होता है कि हम, जैसे मैं आपसे आपका दोस्त बना, आप मुझे अच्छे लगे, मैं आपका दोस्त बन गया, ये तो है पहली चीज़। ठीक है। लेकिन अब पूरे जीवन मुझे अगर आपकी दोस्ती को एंजॉय करना है तो मुझे अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी लगातार पैदा करती रहनी पड़ेगी जो आपका इंटरेस्ट बना रहे। सही। अगर मैं लगातार एक जैसी बातें करता हूँ, एक जैसी चीज़ें करता हूँ, तो बहुत कम टाइम में आपका इंटरेस्ट मेरे प्रति लूज़ हो जाएगा। कि हम किस चीज़ के प्रति आकर्षित हैं जो हमें नहीं पता, जो चेंजिंग है, जो हमें पता है उसके प्रति हम आकर्षित नहीं रहते ना। बिल्कुल। सिर्फ ट्रैवलर ही एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर लगातार चेंजेस रहते हैं, और इसी चेंज के कारण वो जितने भी रिलेशनशिप बनाता है वो कभी उसे छोड़ के नहीं जाते। आज आप देख लीजिए, आज बोर्डम बहुत जल्दी है, आज बोर हो जाते हैं आप, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज ट्रैवलिंग तो आप करते नहीं हो, करते भी हैं तो मनोरंजन के लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए। तो आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप लगातार अपने पुराने रिश्तों को देते रहें जिससे वो खुश रहें, फ्रेश रहें। आपके पास नया निकलता ही नहीं है। सही। राइट। इसलिए देखिए, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की कंपनी इंजॉय करना बंद कर देते हैं, खासकर वो माँ बाप जो एक शेल में रहते हैं, एक पैटर्न में रहते हैं, बोर हो जाता है। बिल्कुल। राइट। तो ये रिलेशनशिप में आप जादू हो जाएगा अगर आप ट्रैवलिंग को सही तरीके से जीवन में उतार लेंगे, को आप फेवरेट रहेंगे सबके। एक और सवाल आ रहा है मेरे मन में कि कौन सा समाज बेहतर होगा? एक वो समाज जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं और एक वो समाज जिसमें लोग ट्रैवल कम करते हैं या नहीं करते हैं। सर, आज दुनिया में अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ ट्रैवलिंग के माध्यम से वो बने हैं ट्रैवल बहुत बढ़िया। डेवलप्ड।
अगर आज आपको दुनिया में देखिए तरक्की तो चाहिए, एक व्यक्ति के रूप में आपको चाहिए, एक देश को भी चाहिए। आप जितने ज़्यादा ट्रैवलर पैदा कर देंगे और अगर तो आप देख लीजिए आपका देश आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इतना विज्ञान आप पैदा कर देते हैं, इतनी जानकारियाँ, नई जानकारियाँ से आप भर देते हैं उस इंसान को कि वो आप अपने जीवन को तो बेटर करता ही करता है, एक देश को भी बेटर कर देता है ना। आप देख लीजिए जितने भी आप अच्छे देश मतलब विकसित देश आप देख लीजिए, उनके पीछे ट्रैवलर ही हैं। बिल्कुल। पंकज जी, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि जैसे हम मतलब ट्रैवलिंग क्या हमें सेम डेस्टिनेशन पे करनी चाहिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे? सर ये ना सवाल बहुत प्यारा है आपका, और भारत के अंदर एक इसकी क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ट्रैवल को सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन पे करते रहेंगे तो आपके दिमाग के पास कुछ भी नया नहीं जा रहा है। मैंने आपको फिर बोला सर, ट्रैवलिंग का मतलब है आपके दिमाग को नई चीज़ों से मीट कराना। जितना ज़्यादा आप नई चीज़ों से मीट कराएंगे उतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे। एक्सेप्टेंस लेवल दुनिया को लेके, बदलावों को लेके, दुनिया की संस्कृति को लेके बढ़ जाती है आपकी। और ट्रैवलिंग का यही मकसद है। और ये एक बच्चे को भी चाहिए, एक बुज़ुर्ग को भी चाहिए, एक औरत को भी चाहिए, एक आदमी को भी चाहिए। और भारत के अंदर सर ये कल्चर नहीं है। एक तो भारत के अंदर क्या है कि आप जब घूमते हैं तो लगातार एक जैसी डेस्टिनेशन में ही जाते हैं, ठीक, पहले से ही पता है आपको कि क्या होने वाला है। ऐसी डेस्टिनेशन में क्यों जाना चाहते हैं आप? इसमें तो समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, और आपके बच्चे कुछ नया नहीं सीख रहे। चलिए बुज़ुर्ग नई एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, समझ में आता है, लेकिन आप अपने जवान बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को प्रेरित करिए नई जगह जाने के लिए। क्योंकि अगर आप दुनिया, मैंने सर आपको फिर बोला, आज जो ट्रैवल है ना सर, टूरिज़्म, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अभी आप चले जाइए और किसी भी देश में आप जहाज़ पकड़ के चले जाइए ना, कितना आसान हो गया है। जहाज़ की टिकटें कितनी सस्ती हैं आज। आप किसी भी देश में ट्रैवल करते रहिए, इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी दुनिया में आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा है आज कि हर देश में किस तरह का कल्चर है। और आप बच्चे को अगर नई जगह नहीं लेके जाएंगे, नए एक्सपीरियंसेस नहीं कराएंगे, दुनिया के इतिहास से नहीं मिलने देंगे, तो बच्चा इंटेलिजेंट लेवल पे उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं होगा। और अभी सर एआई के बाद एक मैं आपको ये भी बात बोलने वाला हूँ, एआई के बाद वही दिमाग ज़्यादा आगे बढ़ेंगे जो रियल टाइम लाइफ को अंडरस्टैंड करने में कामयाब रहते हैं। और रियल टाइम को अंडरस्टैंड वही दिमाग कर सकते हैं जो बहुत अच्छे ट्रैवलर्स हैं, जो अपने पड़ोसी को, अपने समाज को, अपने शहर को और एक यात्राओं के द्वारा लोगों को पढ़ने में सक्षम है। हाँ जी, तो ये तो ज़रूरत है आज। अब ये विकल्प नहीं रहा, अब ये ज़रूरत बन गया है। तो यह थी आज की चर्चा, यात्राओं के बिना ज्ञान अधूरा। यदि आपके पास आज के विषय से जुड़े कोई सवाल हों तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार। हमें सुनने के लिए धन्यवाद जी।